हेलो स्टूडेंट्स। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंटशिप यूएसए का इलेक्शन जीत चुके हैं और अभी 20 जनवरी को ये अपनी सीट को रिज्यूम भी कर लेंगे। ऐसे में ट्रंप ने अपनी सीट को रिज्यूम करने से पहले बहुत सारे प्रोक्लामेशन स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से एक प्रोक्लामेशन किया है कि जो यूएस में फॉलो किया जाता है डे लाइट सेविंग टाइम, जिसमें स्प्रिंग के अंदर में जो टाइम पीरियड है उसको जो क्लॉक है उसको 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है और वहीं पे ऑटम टाइम पीरियड के अंदर में इसको 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। पर्पस है कि डे लाइट को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए ताकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़े। बट क्या रियलिटी में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? यानी जब स्प्रिंग का टाइम है, जिस टाइम पे हमारा मार्च या फिर बोल सकते हैं मार्च अप्रैल मई वाले टाइम के पीरियड में ये टाइम को 1 घंटे बढ़ाने से हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। समर्स के अंदर में स्प्रिंग के अंदर में 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है काम करने के लिए, तो हम अपना काम जो है जल्दी स्टार्ट करते हैं और लेट इसमें एंड करते हैं। वहीं पे जो विंटर टाइम होगा, विंटर से थोड़ा पहले अगर हम ऑटम की अगर हम बात करेंगे, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने में जो अपनी घड़ी का जो टाइम पीरियड है, जो क्लॉक है, उसको 1 घंटा पीछे करने से आप जल्दी स्टार्ट करते हैं काम करना और फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती है उसको बार बार चेंज करने की वजह से ये हमारी हेल्थ के ऊपर में इंपैक्ट कर सकता है। आइए देखते हैं क्या है ये डे लाइट सेविंग टाइम, ट्रंप ने क्या प्रपोज किया है और इससे पहले कब कब ये डीएसटी जो है डे टाइम जो सेविंग टाइम है कब कब इंप्लीमेंट किया गया, कहां पे इसको इंप्लीमेंट किया गया, हेल्थ इंपैक्ट इससे क्या पड़ सकते हैं। आइए चीज को डिटेल में समझते हैं। So why Trump advocates for ending, ये एंड कर देना चाहते हैं the inconvenient and costly practices of the daylight saving time। Obviously अगर आप सपोज कीजिए 6 o'clock आपका टाइम है, ऑफ हो जाता है, जिस टाइम पे आपकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है, आप अगर 7 बजे तक वहां पे रहते हैं तो एक्स्ट्रा 1 आवर के लिए पावर प्लांट्स में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। आपके यहाँ पे जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां पे एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होगी, ज्यादा यूज होगी, तो डेफिनेटली ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। यानी अगर आप वर्किंग आवर्स को बढ़ा देते हैं तो वो इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं दिखाई देता है। आपके हेल्थ इंपैक्ट कम होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फिर बेशक आप टाइम पीरियड अगर बढ़ा लीजिए तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि रिपब्लिक पार्टी से हैं, उन्होंने इसी के ऊपर में फोकस करते हुए बोला है कि जैसे ही वो 20 जनवरी को सीट पर बैठेंगे, यूएस की प्रेसिडेंट की सीट पर बैठेंगे, वो इस पर्टिकुलर टाइम को यहां से हटा देंगे। यानी स्प्रिंग में 1 घंटा जो आगे बढ़ाया जाता है, ऑटम में 1 घंटा पीछे किया जाता है, इसको अब नहीं करना पड़ेगा और परमानेंट एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम से सिंक्रोनाइज होगा। फिर इसको फ्यूचर में चेंज नहीं किया जाएगा। आइए इस चीज को फर्दर देखते हैं। तो ट्रंप ने इनिशियली अभी जो व्हाइट ट्रंप, आप अगर देखना चाहते हैं, व्हाइट ट्रंप वांट्स टू एंड द इनकन्वीनियंट, यहाँ पे एंड करना चाहते हैं डे लाइट सेविंग टाइम को, और इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा रिपब्लिक पार्टी इसको सपोर्ट करे। प्लस में जो इलॉन मस्क हैं उन्होंने भी बोला है कि हमें ऐसा करना चाहिए। आप जानते होंगे कि इस बार इलॉन मस्क को भी एक सीट मिली है इस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर में, तो अब डेफिनेटली उनको एक ऐसी सीट मिली है जिसमें वो एक पावरफुल पोजीशन पे होंगे यूएस के अंदर में। तो एज अ एंटरप्रेन्योर्स भी है, वो बिजनेसमैन भी है, प्लस में एक तरीके से पॉलिटिशियन की तरह भी काम करेंगे, यूएस की पॉलिसी मेकिंग में काम करेंगे। तो उनका कहना भी अगर होगा तो डेफिनेटली इस चीज को यूएस प्रेसिडेंट मान सकते हैं, क्योंकि वो अब उन्हीं के फेवर में काफी चीजें करेंगे इन फ्यूचर। तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड दिस डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस प्लान्स टू एंड दी डेज टाइम सेविंग जो है हमारा, उसको एंड कर देंगे। इसको इनकन्वीनियंट बोला है कि लोग जो है अपनी उनकी नींद कई बार पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी सेट हो जाती है और अचानक से पता चले कि अगले 3 महीने के लिए आपको 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा या फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका जो ब्रेन है वो सोचना, एक तरीके से उसकी शक्ति जो होती है वो खत्म हो सकती है। यहाँ पे हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो सकती है, फीवर हो सकता है, फटीगनेस हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर में, जिस वजह से अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कम ही होगी। तो इन्होंने बोला है कि हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। This follows
सिमिलर कॉल फ्रॉम द इलॉन मस्क, प्लस में विवेक रामास्वामी जो हैं, जो इंडियन एक तरीके से ओरिजिन के हैं और यूएस में रहते हैं, वहां पे एंटरप्रेन्योर हैं और एक पॉलिटिशियन भी एक तरीके से है। मेनली वो एंटरप्रेन्योर है और काफी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं यूएस के अंदर में, विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क को आप जानते ही हैं। ये दोनों ने एक सजेस्ट किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक तरीके से इसको सही माना है और अभी बोला है, प्रोक्लेम किया है कि हम जैसे ही अपनी सीट को संभालेंगे तब इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, यानी डीएसटी को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। डीएसटी विच एडजस्ट क्लॉक फॉरवर्ड इन स्प्रिंग, 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है और फॉल कर दी जाती है 1 घंटा पीछे, टू मेक बेटर यूज ऑफ द डे लाइट ड्यूरिंग द लॉन्गर टाइम पीरियड। यानी मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 3 महीने होते हैं इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइम पीरियड। और वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं तो सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, इसी को हम बोलते हैं ऑटम। तो ऑटम टाइम पीरियड के अंदर में ये जो क्लॉक है हमारी वो 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। यानी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अगर अभी 10 o'clock हुए हैं, 10 बजे हैं, तो 10 में आपकी जो क्लॉक है वहां पे उसको 9 ही दिखाएगी, तो आप 1 घंटा और काम यहां पे करेंगे। यानी 1 घंटा आपके जो घड़ी के अंदर में पीछे करने से आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा यहां पे काम करेंगे। अगर वहीं पे यानी और जल्दी आप यहां पे उठ जाएंगे, यानी आप सपोज कीजिए 10 बजे हैं एक्चुअली में, लेकिन आपके यहां पे 9 ही दिखा रहे हैं। आपका सपोज कीजिए ऑफिस टाइम 9 बजे है, तो आपकी जो घड़ी है उस टाइम पे 8 दिखाएगी और यहां पे इस तरीके से टाइम पीरियड को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे सपोज कीजिए अगर टाइम है मान लीजिए 2 PM है और इसको आपको 3 PM इसके अंदर में करना पड़ता है, डे सेविंग टाइम के अंदर में, स्पेशली स्प्रिंग टाइम के अंदर में, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी छुट्टी हो गई है, मान लीजिए आपका डे ऑफ हो गया है यहाँ पे 6 बजे, लेकिन सनलाइट अभी 7 बजे तक अवेलेबल है। तो अगर 7 बजे तक सनलाइट अवेलेबल है तो हम 1 घंटा और इसके अंदर में एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो वहां पे इसको एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए ये एक तरीके से कोशिश चल रही है। सुबह भी आप जल्दी स्टार्ट करें और इस वजह से यहाँ पे यानी स्प्रिंग के अंदर में 1 आवर फॉरवर्ड कर दिया जाता है और जो हमारा दूसरा टाइम पीरियड, ऑटम टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर में इसको 1 घंटे के आसपास में पीछे कर दिया जाता है ताकि आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि विंटर में आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे, आपको पता है कि बहुत जल्दी यहां पे रातें हो जाती हैं, इस वजह से आप जल्दी स्टार्ट करें और इस वजह से हमारा जो क्लॉक है उसको पीछे करना पड़ेगा। फर्दर अगर हम इसमें देख रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट और क्या फायदे हो सकते हैं। डे टाइम इज अ प्रैक्टिस ऑफ एडजस्टिंग द क्लॉक forward by 1 hour in spring and back in the autumn time period. The main purpose of this adjustment is to make better use of the daylight time. आपको during the longer day of समर का जो लॉन्गर टाइम होता है उस टाइम पे आपको एक एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आपका 1 घंटे की वजह से अब जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो हमें यहाँ पे बढ़े हुए देखने को मिलती है। Shifting an extra hour of sunlight from the morning to the evening, मॉर्निंग से इवनिंग तक 1 घंटा की इंक्रीमेंट इसके अंदर में हो सकती है। हिस्ट्री की बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि इसको पहली बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बहुत सारे पहले भी कंट्रीज के अंदर में ऐसा हो चुका है। उदाहरण के तौर पे डीएसटी को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1784 में प्रपोज किया था कि हम अपनी डे लाइट सेविंग कर सकते हैं, बट इसको 20th सेंचुरी तक इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आप जानते होंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन को फाउंडिंग फादर ऑफ द यूएसए भी बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारा कुछ किया है यूएसए की डेवलपमेंट के लिए, फिलोसोफर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट भी की है। इन्होंने जब सजेस्ट किया था उस टाइम पे इसको यूज नहीं किया गया, उस टाइम पे इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। फर्स्ट अडॉप्शन हुई थी, फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ द डीएसटी वाज इन 1908 के अंदर में, फिर पहली बार होता है पोर्ट आर्थर ओंटारियो जो कि कनाडा के अंदर में है और तब से ही शुरुआत हो जाती है। यानी कनाडा के अंदर में स्मॉल ग्रुप ऑफ कैनेडियन डिसाइडेड टू सेट देयर क्लॉक ऑन 1 आवर अहेड। डेफिनेटली पूरा एरिया ने इसको नहीं किया, एक छोटे एरिया ने, यानी स्पेशली अगर हम बात करें तो ओंटारियो पोर्ट आर्थर यहाँ पे इन्होंने इसको 1 आवर के लिए चेंज कर दिया था।
जिससे इन्होंने बोला कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। परमानेंट एडॉप्शन, यूएस में डीएसटी यानी डे सेविंग टाइम जो है बिकेम परमानेंट इन 1966 में, इसको परमानेंट कर दिया गया था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर के बाद में। यानी ये जो कॉन्सेप्ट था स्पेशली वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ था, जर्मनी ने इसको यूज किया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कोल को ठीक से यूज कर सके अपनी, और वर्ल्ड वॉर में इसको ठीक से यूटिलाइज कर सके। बट उसके बाद में दूसरे कंट्रीज ने भी इसमें स्टार्ट किया, और यूएस के अंदर में डीएसटी जो था एक परमानेंट हो गया था 1966 से, विद द पैसेज ऑफ द यूनिफॉर्म टाइम एक्ट भी लेकर आए थे। और अभी रिसेंटली 2022 के अंदर में भी इन्होंने एक बड़ा चेंज किया है इसके अंदर। डीएसटी किस तरह से वर्क कर रहा है, सिंपल, जैसे मैंने बताया आपको, हम स्प्रिंग के अंदर में 1 घंटा ये जो है इसको आगे बढ़ा देंगे। स्पेशली बात जो कर रहे हैं हम मार्च के अंदर में, यानी स्पेशली मार्च अप्रैल मई 3 महीने तक ये जनरली रहता है। टू एक्सटेंड डे लाइट इन द इवनिंग, यानी इवनिंग के अंदर में डे लाइट को और ज्यादा हम इसके अंदर में इंक्लूड कर सकें तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। यानी 1 घंटा और एक्स्ट्रा इसके अंदर में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि डे लाइट आपको मिल रही है तो डेफिनेटली उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। वहीं पे विंटर के अंदर में हमें नाइट जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो हमें अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए 1 घंटा उसको पीछे किया जाता है। In the fall, clock are turned back to standard usually in November, which bring daylight hour back to the morning. और उसके बाद इसको फॉल मतलब ऑटम टाइम पीरियड के अंदर में एक घंटा इसके पीछे कर दिया जाता है। कंट्रीज डेट ऑब्जर्व डीएसटी जिसको ये फॉलो कर रही हैं, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप के अंदर में और मिडिल ईस्ट के अंदर में इसको फॉलो किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यही कंट्री क्यों, इंडिया जैसी कंट्री क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि ट्रॉपिकल के आसपास जो रहने वाली कंट्रीज हैं उनके डे और नाइट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। यानी हमारे जो विंटर का डे नाइट होता है और जो समर का डे नाइट होता है लगभग बराबर होता है। वहां पे अगर हम देखेंगे तो कुछ घंटों का, कुछ आवर्स का डिफरेंस होता है। किसी कंट्री में 4 घंटे का डिफरेंस आता है, कहीं पे 6 घंटे तक का भी डिफरेंस आ जाता है डे और नाइट के बीच में। इस वजह से यहां पे इनको ये करने की जरूरत है, क्योंकि हायर लैटिट्यूड्स जितने भी हैं वहां पे बहुत ही लंबी रातें और या फिर बहुत लंबे दिन हो सकते हैं। अगर इसको समझना चाहे ज्योग्राफिकली तो मान लीजिए ये है हमारा अर्थ और ये हमारा अर्थ इस तरीके से टिल्टेड है, तो दिस इज आवर इक्वेटर, और सनलाइट जो है वो फॉल कर रही है मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहां पे सपोज कीजिए समर्स चल रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बट वहीं पे अगर हम लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करें जो डे और नाइट को फिक्स करती है, ये वाली जो लाइन है, दिस इज लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, जो एक तरीके से टाइम डिसाइड करेगी। ये वाला जो टाइम है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द डे टाइम, यानी समर्स के अंदर में ये डे टाइम है, और ये वाला जो टाइम है ये है हमारा नाइट टाइम। जबकि इक्वेटर पे ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, यानी इक्वेटर से थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे इसमें फर्क पड़ने लग जाएगा, और जितने ज्यादा हायर लैटिट्यूड्स में हम पहुंच जाएंगे तो डे और नाइट के बीच में बहुत सारा डिफरेंस रहेगा। वहीं पे मान लीजिए कि विंटर्स चल रहे हैं हायर लैटिट्यूड्स के अंदर में, तो हमारा जो अर्थ है वो इधर की तरफ है, लैटिट्यूड ये है, तो इस टाइप पे ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ रही है, लेकिन यहां पे अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले रीजन में देखते हैं तो वहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो डे लाइट है वो डे लाइट सिर्फ छोटे टाइम पीरियड के लिए है, नाइट जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि ये इस तरीके से है तो ये नाइट टाइम बढ़ गया है, तो डेफिनेटली नाइट टाइम बढ़ेगा। और आप नाइट टाइम में सपोज कीजिए अगर अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट नहीं करेंगे डे, तो अपना जो टाइम पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे आपको 1 घंटा आगे करना पड़ता है, ताकि जो है मतलब एक तरीके से अगर आप सपोज कीजिए सुबह 8 बजे आपको जाना है तो घड़ी में आपको दिखाएगा 9 o'clock, तो आप उसके हिसाब से, लेकिन रियलिटी में आप क्या है 8 बजे ऑफिस पहुंच चुके हैं, लेकिन ऑफिस में आपको दिखाया जा रहा है 9 बजे, तो 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, अगर 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा कर दिया है तो। वहीं पे अगर हम यहां की बात कर रहे हैं, यानी जो अगर हम विंटर की अगर हम बात करेंगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के अंदर में, तो विंटर के अंदर में अगर सपोज कीजिए 9 o'clock हो रहे हैं तो वहां पे आपको दिखा रहे हैं 8, तो जब आपको लगेगा कि ये अभी तो 8 ही बजे हैं तो मुझे 1 घंटा और यहां पे काम करना चाहिए, तो फिर आप एक घंटा और एक्स्ट्रा काम करते हैं। इस वजह से यहां पे इसका एडवांटेज माना जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर माने, स्पेशली जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
उनकी माने और स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स की अगर माने और डोनाल्ड ट्रंप की अगर माने तो उनके अकॉर्डिंगली इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, जबकि इससे नुकसान ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से इसको हम यहां से स्क्रैप कर देंगे, इसको यहां पे हटा दिया जाएगा। कंट्रीज लाइक इंडिया, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन नेशंस ऐसी चीजें फॉलो नहीं करती है, क्योंकि हमारे डे और नाइट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। वहीं पे वेयर इज डे लाइट सेविंग टाइम प्रैक्टिस अभी हो रहा है या फिर होता है इन जनरल। सबसे पहले हम बात करें, डे लाइट सेविंग टाइम जो है हमारा इंप्लीमेंट होता है इन मेनी कंट्रीज लाइक नॉट बट नॉट एवरीवेयर। इन द यूएस इसको ऑब्जर्व किया जाता है इन ऑल स्टेट्स। सिर्फ हवाईन वाले और एरिजोना जो पार्ट है, यानी जो वेस्टर्न साइड में पड़ता है पैसिफिक के अंदर में, वहां पे इसको फॉलो नहीं किया जाता है। दिस ईयर डीएसटी स्टार्ट्स ऑन March 10। यहां पे इन्होंने इसको स्टार्ट किया, फिर मई अप्रैल तक इसको, अप्रैल और मई तक इसको रखा जाएगा, और इसको इस बार एंड नवंबर के एंड तक इसको रखने की एक तरीके से इन्होंने बोला है। इंडिया एंड कंट्रीज नियर द इक्वेटर डू नॉट फॉलो डीएसटी, क्योंकि उनके बीच में डे लाइट आवर्स डोंट वेरी मच बिटवीन द सीजन, यानी हमारी विंटर में भी लगभग उतना ही, यानी डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन आधे घंटे का फर्क पड़ता है, बहुत सारा डिफरेंस नहीं पड़ता है। लेकिन आप सोचिए कि आपकी कंट्री में सिर्फ अभी 2 बजे हैं दोपहर के और अंधेरा हो गया है, तो डेफिनेटली आप तो अब घर नहीं जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली टाइम में अंदर चेंज करना पड़ेगा। बट ऐसा इंडिया के अंदर में नहीं होता है। विंटर में अगर हम लेते हैं कि जो हमारी रातें हैं वो 6 बजे के आसपास हो जाती है, 6-7 बजे के आसपास होती है, तो समर्स में वो चीज 7:30-8 की, यानी 1-1.5 घंटे का मैक्सिमम डिफरेंस होता है कभी कभी। इस वजह से इंडिया जैसी कंट्री में या इक्वेटर के आसपास की कंट्री में करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इंडिया के अंदर में पहले के टाइम पे, स्पेशली कुछ टाइम पीरियड के लिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, उस टाइम पे 2 टाइम जोन्स हुआ करते थे, लेकिन कोलकाता टाइम जोन हुआ करता था और एक चेन्नई का टाइम जोन हुआ करता था और एक मुंबई का टाइम जोन भी हम सेपरेट लेते थे कई बार, लेकिन उस चीज को स्क्रैप कर दिया गया। आज भी हमारी जो कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो चाय बागान टाइम प्रोजेक्ट के अंदर में वो चाहती हैं कि हमारा पूरा का पूरा 2 टाइम जोन्स इंडिया के अंदर में डिवाइड हो जाए, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट के लिए एक सेपरेट टाइम जोन और वेस्ट वाले पार्ट के लिए एक सेपरेट टाइम जोन होना चाहिए। अब देखते हैं, डेफिनेटली ये डिमांड इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं इससे नुकसान होने वाला है, इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। The first recorded use of DST was in Port Arthur, जैसे आपको बताया 1908 के अंदर में। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी इसको 1960 में वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में इसको यूज किया था टू सेव एनर्जी। एंड क्योंकि अगर ज्यादा टाइम के लिए वॉर रखेगा तो डेफिनेटली हमें ज्यादा बल्ब्स ऑन करने पड़ेंगे और ज्यादा एनर्जी, कोल और ये सब बर्न करना पड़ेगा, तो टाइम को उसी हिसाब से डे को ज्यादा यूटिलाइज किया जाता था। इन द यूरोपियन यूनियन क्लॉक चेंज ऑन द लास्ट संडे इन द मार्च एंड अक्टूबर, यानी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में भी इसको चेंज किया जाता है। लास्ट संडे जब होता है किसी पर्टिकुलर, यहाँ पे मार्च का लास्ट संडे और अक्टूबर का लास्ट संडे जब होगा, जो उसको उस दिन चेंज किया जाता है। US started DST in 1918 during World War I to conserve fuel, stopped it after war and revived it during the World War II and became permanent in the 1966, यानी 1966 से आज तक ये इसको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है। अगर हम बेनिफिट के देखें तो डेफिनेटली एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। डे लाइट आप ज्यादा यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली जो बल्ब्स हैं और इस तरह की चीजें जो हैं उसको ऑन नहीं करना पड़ेगा, आपको अलग से इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करनी पड़ेगी। डे टाइम जो डे लाइट है एक्टिविटीज जो है उसको बढ़ा देंगे। द एक्सटेंडेड डे लाइट इन द इवनिंग एनकरेज आउटडोर एक्टिविटीज विच कैन इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड बूस्ट द इकोनॉमी, स्पेशली इन द सेक्टर लाइक रिटेल एंड टूरिज्म, यानी शॉप्स को ज्यादा देर तक खोला जाए, टूरिज्म को ज्यादा देर तक अलाउ कर दिया जा सकता है, तो इकोनॉमी में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं एक्टिविटीज। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ती है। Some believes that the extended hour of the day benefit businesses by providing more time for activities and reducing the time for light during working hours. ज्यादा वर्किंग आवर्स से क्या होता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है, तो इकोनॉमिकली ये अच्छा है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। वहीं पे इसके क्रिटिसिज्म भी है, बिल्कुल इसके अपोजिट जो लोग बोलते हैं
हेल्थ इश्यूज इससे बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं। और यूएस के अंदर में आप देख रहे होंगे ऑटो इम्यून डिसीज बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है। वो जनरली तभी होती है जब हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इम्यूनिटी तब कम होती है जब हमारे बॉडी के अंदर में रेस्ट बहुत कम होता है, अनरेस्ट ज्यादा रहता है, डेफिनेटली तब ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। द शिफ्ट इन द टाइम डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न को चेंज कर रहा है, जिससे लोगों को हेडेक और प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। दिस इज लिंक टू द नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट सच एज इंक्रीज स्ट्रोक, हार्ट अटैक और स्लीप रिंग डिसऑर्डर के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में भी आपने देखा होगा इस तरह के बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि आजकल जो स्लीपिंग पैटर्न है वो इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि आप जो है लेट नाइट तो सोते हैं और बहुत ही कई बार आपको जल्दी उठना पड़ता है, डेफिनेटली कहीं पे आपको काम पे जाना है, तो उस वजह से आपकी स्लीप पूरी नहीं हो पाती है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता है। हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं इंडिया के अंदर में भी, एक यहाँ पे ये रीजन भी है। तो डेफिनेटली इसको कंसर्न दिखाया है और डीएसटी को यहाँ पे खत्म करने की यहाँ पे बात की गई है। इनकन्वीनियंट है, स्पेशली बच्चों के लिए इनकन्वीनियंट है जो एकदम से चेंज नहीं कर सकते अपने टाइम पीरियड को। चेंजिंग क्लॉक ट्वाइस अ ईयर कैन बी कंफ्यूजिंग एंड डिसरप्टिंग, particularly it mean walking to school in the dark. This transition also lead to the disruption in the work and the travel schedule. डेफिनेटली अब ट्रेवल स्केड्यूल में चेंजेस आ सकते हैं। आपके जो बच्चे हैं सुबह सुबह उनको एकदम से मॉर्निंग में स्कूल जाना पड़ेगा, तो बहुत सारी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। लिमिटेड एनर्जी सेविंग है। अब बात हम कर रहे हैं कि अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, ताकि हम एक्स्ट्रा हमें एनर्जी ना लगानी पड़े। लेकिन अगर आप एनर्जी कन्वीनियंट और एनर्जी एफिशिएंट ही अगर हम डिवाइसेस को यूज करने लग जाए तो इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाता। यानी हम नॉर्मल सीएफएल बल्ब से लेकर अगर हम एलईडी बल्ब्स को अगर हम यूज करने लग जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। Some studies have questioned the extent to which the DST actually save energy, suggesting that saving are minimal, especially with the modern technologies like LED lighting and air conditioner. आजकल जो एसी आते हैं, आजकल जो लाइट आती है, डेफिनेटली इन्हीं चीजों में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ये तो पहले से ही एनर्जी कम यूज कर रहे हैं। 5 स्टार एसीज आते हैं, इन्वर्टर एसीज आते हैं, इसी तरीके से एलईडीज के अंदर में ओएलईडी, एमएलईडी, पीएमओएलईडी, पैसिव मैट्रिक्स, बहुत तरह की एलईडी आती हैं जो बहुत कम लाइट से यूज करती हैं, तो उसमें सेविंग का कोई ज्यादा इशू ही नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे क्रिटिसिज्म में बोला गया है। नीड फॉर रिफॉर्म फॉर और एबोलिशन इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, यानी वही जो मैंने बताया आपको कि जो एडवांसमेंट है इसके अंदर में अगर एडवांसमेंट कर ले तो फिर हमें डे सेविंग टाइम का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम अपने अकॉर्डिंगली अपने जो टाइम को है वो सेट कर सकते हैं। एनर्जी सेविंग मिनिमल, मेकिंग डीएसटी लेस रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। डेफिनेटली हमें एनर्जी कन्वीनियंट अगर डिवाइसेस यूज कर लें तो इसकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हेल्थ रिस्क जो है वो भी एक तरीके से हमें देखना पड़ेगा। स्लीप पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं, पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है वो भी एक तरीके से चेंज होते हैं। ग्रोइंग पब्लिक सपोर्ट फॉर एंडिंग डीएसटी और मेकिंग इट परमानेंट टू अवॉइड बाय एनुअल टाइम चेंजेस। 2 बार जो चेंज करना पड़ रहा है वो डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस वजह से। एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज लाइक आइसलैंड, रशिया एंड अर्जेंटीना, ये जो कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कंट्री है, आप जानते ही हैं, जो हायर लैटिट्यूड्स पे पड़ती है सदर्न साइड में, और वहीं पे रशिया जो है नर्दर्न में, आइसलैंड भी नर्दर्न में। तो ये कंट्री स्पेशली जो जिनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इन्होंने भी डीएसटी को भी यहाँ पे एबोलिश कर दिया है। तो यूएस भी अब चाहता है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, एलन मस्क चाहते हैं, और जो ये रामास्वामी हैं ये चाहते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो पुराने वाले स्टैंडर्ड टाइम पे ही आ जाए जो 1966 से पहले ये फॉलो किया करते थे। इसके लिए रिसेंट डिस्कशन हुए हैं अटेम्प्ट टू रिफॉर्म डीएसटी, यानी यूएसए के अंदर में सेनेटर मार्को रूबियो proposed the Sunshine Protection Act in 2022 which would make DST permanent throughout the year, यानी पूरा ही एक साथ ही पूरा चेंज कर दो, परमानेंटली चेंज कर दो। सिर्फ ऐसा नहीं कि साल में 2 बार इसको चेंज किया जाए और फिर से वापस स्टैंडर्ड टाइम पे लिया जाए, इसको परमानेंट ही चेंज कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। बिल पास भी हो गया था सेनेट बट फेल टू क्लियर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसको फेल कर दिया। Thus, this reflects a growing movement to end the biannual clock change due to the concern about the health and the societal impact जो पड़ रहा है।
उसको कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने सिटीजन्स को बोला है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे चेयर्स संभालेंगे तब इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, यानी डीएसटी को एंड या फिर अबोलिश करने की कोशिश की जाएगी। डेफिनेटली इससे ज्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को और एनहांस कर लें, तो हमें इन चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। डीएसटी हैज बीन अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्रीज टू कंजर्व एंड मेक बेटर यूज ऑफ द डे लाइट। However, the practice has faced criticism due to its impact on the health, productivity, and societal well-being. Discuss the history. कब कब ये इंप्लीमेंट हुआ, कब नहीं हुआ, किसने क्या बोला, जो मैंने अभी आपको बताया। Benefiting and drawback of DST. Evaluate the need for reform or abolition of this practice in the modern context. क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके बारे में डिस्कशन करके अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड में एक बार ट्राई कीजिएगा और जो डेटा हमने प्रोवाइड किया है उसको इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।